लेकिन हमारे भारत में इतने महान ऋषि हो गए जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में। और खाली देखा नहीं था कि क्या क्या होगा, किस तरह के लोग, मानसिकता रखने वाले लोग होंगे, कैसी नेगेटिविटी चारों ओर संसार के अंदर होगी, ये खाली देखा नहीं था, लेकिन उसका समाधान भगवत गीता के रूप में दिया। इसीलिए भारत के ऋषि महान हो गए, क्योंकि जिन्होंने खाली समस्याओं का वर्णन नहीं किया, लेकिन समाधान भी देते हुए कैसे जीवन जीना चाहिए, ये भगवत गीता के रूप में सॉल्यूशंस दिए। इसलिए भगवत गीता महान है। 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा और उसको इसीलिए लिपिबद्ध किया। कहा जाता है कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए, महर्षि वेद व्यास जी के लेखक बने, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शर्त को मान्य कर लिया कि ठीक है। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने, और उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त यही थी कि मैं समाधि अवस्था में जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो आसान है लिखना, हर बात को समझना। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवत गीता का प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ, कि जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता, द लॉर्ड ऑफ विजडम, को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा कह देते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, बताओ उसका वर्णन करके।